हेलो बच्चों, आज छठी कक्षा के वसंत पाठ्य पुस्तक से लिया गया जो देखकर भी नहीं देखते नामक अध्याय का वाचन करने वाली हूँ। आप भी साथ में ही पढ़िएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, को भी सैकड़ों रोचक चीजें मिल जाती हैं, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है। जो देखकर भी नहीं देखते नामक लेख हेलन केलर से लिखा गया है, जो दृष्टिहीन और बधिर थी। अपनी 1.5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने देखने सुनने की शक्ति खो दी थी। इस लेख में वो बताती हैं, कभी कभी वह अपने दृष्टि संपन्न मित्रों की परीक्षा यह जानने के लिए लेती हैं कि वह अपनी दृष्टि का कितना उपयोग करते हैं। जंगल की सैर से लौटे हुए अपने एक मित्र से वह पूछती है कि उसने क्या क्या देखा वहाँ। तो वह उत्तर देती है कि कुछ खास नहीं। यह सुनकर उसे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि अक्सर ही उसे ऐसे जवाब मिला करते हैं। वह मानती है कि आंखों वाले लोग अक्सर कुछ भी नहीं देखते। क्या यह संभव है कि घंटा भर जंगल में घूमते रहो और फिर भी कुछ खास दिखाई नहीं दिया कह रहे हो?
वह स्वयं अपनी बात कहती है कि प्रकृति में विद्यमान सैकड़ों रोचक चीज़ों को वह छूकर पहचान सकती है, और जैसे पेड़ों की पत्तियाँ वो छूकर उन्हें पहचान लेती है, फूलों की घुमावदार बनावट आदि चीज़ों को। इनके स्पर्श से उसे बहुत अत्यंत खुशी होती है। चिड़िया के मधुर स्वर, झरने के बहते पानी को उंगलियों के बीच महसूस करना और बदलता हुआ मौसम उन्हें अपार खुशी देता है। कभी कभी वह प्रकृति की इस सुंदरता को देखने के लिए बेचैन हो उठती है, और वो कहती हैं कि आँखों वाले लोग इन चीज़ों को इस तरह क्यों नहीं देख पाते हैं। मनुष्य कभी उन चीज़ों की कदर नहीं करते हैं, ऐसा वे बताती हैं, जो उसके पास हैं। मतलब वे दृष्टिहीन नहीं हैं, उनके पास आंखें हैं, फिर भी वे उन चीज़ों की कदर नहीं करते हैं। दृष्टि का आशीर्वाद जीवन को रंगों से भर सकता है, हमें यह बात समझनी चाहिए, ऐसे उनके लेख में हेलन केलर बताती हैं। अंत में वे बताती हैं कि ईश्वर से मिली दृष्टि को मानव एक साधारण सी चीज़ समझकर उसका उचित उपयोग नहीं करता है, जबकि इसके उचित प्रयोग से जीवन में खुशियों के इंद्रधनुषी रंग भरे जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाइएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइएगा। भी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।